हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने हैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मैट्रिक्स और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। First of all, let's talk about what is the matrix definition. It's a rectangular array of m और m, n elements. मतलब ये एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, एक डिजाइंड एरे होती है जिसमें m, n एलिमेंट्स होते हैं। m, n मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे m इंटू n हो जाएंगे। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है a इक्वल टू, ये हमारे पास कैपिटल जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। लाइक ये 30 है, ये 25 है, ये 25 है, 31 है, 27, 26 है। ये सारे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स को मिला के एक टेबल सी जो चीज़ बनती है, एरे टाइप की जो चीज़ बनती है, दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बेसिकली दो एलिमेंट्स के बीच में कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ए इक्वल टू, ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें अगर ये फर्स्ट एलिमेंट 30 है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नेक्स्ट एलिमेंट 25 हो, या ये 25 है तो इसके बाद वाली एलिमेंट फिर से 25 हो। रैंडमली एरे, मतलब इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता है, कोई प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो बेसिकली कोई भी एक टेबल बनाने में इसका यूज होता है मैट्रिक्स का। जैसे हमारे पास बेसिकली इसका यूज कहाँ पे, तो हम बता रहे हैं कि कोई भी आप टेबल बनानी हो आपको, कि जैसे एक फूड आइटम है, कोई एक मेन्यू दे रखा है आपको, और मेन्यू में आपको कुछ फूड आइटम्स है इधर और उनके प्राइजेस क्या हैं, तो उन चीज़ों का वो आप मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। सो अ मैट्रिक्स हैविंग m, n एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। तो एक मैट्रिक्स रो और कॉलम से कंसिस्ट होकर बनती है। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं इन्हें कॉलम कहते हैं। तो ऑर्डर मैट्रिक्स की होती है कि जैसे टोटल एलिमेंट्स इनके हो गए तो जितनी रोज है दैट इज कॉल्ड एम, और जितनी कॉलम्स है दैट इज कॉल्ड एन। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी रोज बाई कॉलम्स, मतलब एम बाई एन। जैसे कोई एक कमरा है, 8 फीट चौड़ा है और 10 फीट लंबा है, तो हम उसे बोलते हैं ना कि 8/10 का वो कमरा है। तो उसी तरीके से ये मैट्रिक्स हो गई हमारी। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m बाई एन होगा। यहाँ m मल्टीप्लाइड बाई एन लिखा है पर इसे मल्टीप्लाइड बाई नहीं, इसे m बाई एन पढ़ते हैं। ओके, m क्रॉस n वगैरह ना पढ़े तो सही रहेगा। ओके, सो मैट्रिक्स ए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे जो है वो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल ए आई जे जो है वो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ आई और जे की वैल्यू वेरी कर रही है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेके m तक। m क्या है, नंबर ऑफ रोज है। जैसे ये फर्स्ट रो हुआ, सेकेंड रो हुआ, थर्ड फोर्थ, इस तरह से करते करते टोटल m रोज है हमारे पास। तो i की जो वैल्यू है पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, इस तरह से बढ़ते बढ़ते m तक जाएगी हमारी i की वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से j की जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो j जो होंगे 1 2 3 4 इस तरह से करके टोटल n कॉलम्स है, तो 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो एलिमेंट्स होगा, हर एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट A11 है, कोई A12 है, A13 है, A14 है, 15, इस तरह से करते करते A1n होगा। फिर इस तरह से A21 A22 A23 A24, इस तरह से करते करते A2n होगा। उसी तरह से मैट्रिक्स आगे बढ़ती जाएगी। तो स्मॉल ए जो होता है वो स्पेशली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ईच एलिमेंट्स को, और जो कैपिटल ए होता है वो पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, सो लिखा हुआ है दस द ith रो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिस एंड jth रो कंसिस्ट ऑफ कॉलम दिस। वही बात है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, जो ith रो है उसमें आई ए आई वन होगा, ए आई टू होगा, ए आई थ्री होगा, इस तरीके से आपको ए आई एन तक जाएगा। और jth कॉलम जो होगा ए आई जे, वही बात है जो मैंने बता रखी है आपको। ठीक है, इन जनरल ए आई जे इज एन एलिमेंट लाइंग इन ith रो एंड jth कॉलम। या ये बात सही है कि अगर कोई आई जे किसी मैट्रिक्स का अगर ये कोई एलिमेंट है, तो ये सबसे पहले हम इस तरह से चेक करेंगे कि ith रो कहाँ पे जा रही है और फिर jth कॉलम कहाँ से। जैसे A22 मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो हम पहले चेक करेंगे सेकंड रो कहाँ पे आ रही है। फर्स्ट रो हमारा सेकंड रो हुआ, और जो सेकंड कॉलम देखना है तो A11 हुआ, A12 मतलब ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ। तो हमारा ओवरऑल मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है वो ये होने वाला है A22। उसी तरह से A23 मैट्रिक्स में 23 एलिमेंट को अप्रोच करना है
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो नंबर हम देखेंगे जो कि 2 है। तो पहले हम फर्स्ट रो, सेकंड रो में आ गए। अब सेकंड रो में से कोई एक एलिमेंट होगा जो A23 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के पास पहुंचेंगे। जैसे A11 हुआ, ये मतलब ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। तो ये A23 जो होगा, ये हमारा सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट होगा। उसी तरह A22 जो होगा वो सेकंड रो का सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट होगा। A21 जो होगा इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? मतलब कि ऑर्डर क्या होती है बेसिकली, अभी तक हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स बेसिकली रेक्टेंगुलर एरे होता है। मे बी वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, या डिपेंड करता है उसके एलिमेंट्स पे, कैसे किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। ठीक है। और ऑर्डर क्या होती है मैट्रिक्स की, जिसमें जितने रो होते हैं और जितनी कॉलम्स होती हैं उतनी बाई उतनी होगी, मतलब रोज बाई कॉलम्स हो गए, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इज अ सेट टू बी अ कॉलम, a matrix is said to be a column matrix if it has only one column। ठीक है, मतलब सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसमें रोज कितनी भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक होनी चाहिए, देन वी कॉल इट एज कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं, 1 2 3 4, और कॉलम सिर्फ एक है तो इसका ऑर्डर 4/1 हो गया। ठीक है। इन जनरल ए आई जे m/1 इज अ कॉलम मैट्रिक्स। m/1 मतलब m मतलब नंबर ऑफ रोज कितने सारे भी हो, बस कॉलम को हमने फिक्स कर दिया कि सिर्फ एक ही कॉलम होगा, तो हम बोलेंगे इसे कि एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर m/1 है। आगे बढ़ते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। A matrix is said to be a row matrix if it has only one row। सीधी सी बात है, जैसे उसमें कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हुआ करता था, रो मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ एक रो होगी। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3, तो भी हो, जो भी हो। ठीक है। हाँ, पर कॉलम एक से ज्यादा होने चाहिए, तब उसे हम बोल पाएंगे, क्योंकि अगर 1/1 की मैट्रिक्स होगी तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहा, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स बोलने का कोई मतलब नहीं रहा उसे। ठीक है। इन जनरल इसी तरह ये बोल दिया इसने कि हमने रो को फिक्स कर दिया कि सिर्फ एक ही रो होगी और कॉलम n हो जाएंगे हमारे, तो वही उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। उसी तरह जो कॉलम मैट्रिक्स होगी उसमें कॉलम 1 हो गए और रो कुछ भी हो सकते हैं, तो m/1 इसकी जनरल ऑर्डर हो जाएगी। ओके। आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix। Thus an m/n matrix is said to be a square matrix if m equal to n। ये बात बोल रहा है कि जैसे वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज थे, नंबर ऑफ कॉलम्स थे, अगर ये आपस में इक्वल हो जाए, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाए आपस में, तो हम बोल देंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब ये बोल रहा है m इक्वल टू n, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है, m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो सीधी सी बात है कि m इक्वल टू n होना है और ये मैट्रिक्स स्क्वायर होनी है। दिखने से भी लग रहा है कि हाँ, ये स्क्वायर शेप की मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, एक चीज और है कि a इक्वल टू ए आई जे m/m लिखते हैं, तो इसे हम सीधे इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बोल सकते हैं, नॉट m/m। m/m भी बोल सकते हैं, पर इसे शॉर्टकट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बोल सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं दे दिया कि एनी मैट्रिक्स इज ऑर्डर m, इज ऑफ ऑर्डर m, तो इसका मतलब सीधे सी बात है कि वो m ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें नोट दे रखा है, इफ a इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एंट्रीज दिस आर सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट डायगोनल। अच्छा, हाँ, ये चीज है a11 a22 a33 a44 a मतलब ये वाले एलिमेंट्स, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इस तरीके से जो भी एलिमेंट्स हो गए ये सारे डायगोनल पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। इस मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, जो कि यहाँ लिख रखा है। फिर डायगोनल एलिमेंट 4 है और 6 है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, जो डायगोनल पे लाई करेंगे, मतलब i इक्वल टू जे हो जाए तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वो डायगोनल एलिमेंट है। अच्छा, बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हो। मे भी डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, पर मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे जीरो हो। ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स बी आई जे m/m इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, दैट इज द मैट्रिक्स बी। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 4, 4 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये 1/1 की मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि डायगोनल एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि i इक्वल टू j है, मतलब 1/1 की मैट्रिक्स है। उसी तरह ये जो मैट्रिक्स है b 2/2 की मैट्रिक्स है, यहाँ i इक्वल टू j है -1 के लिए और 2 के लिए। इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, 1/1 होगा।
ये 2/2 होगा, और ये 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुआ हमारे, -1 हुआ और 2 हुआ। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो सारे 0 हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये बी जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। उसी तरह सी जो है 3/3 की एक टोटल मैट्रिक्स है, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स है जो कि नॉन जीरो है, बाकी सारे 0 हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये जो तीनों मैट्रिक्स है ए बी और सी, ये तीनों डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। हाँ, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. That is, a square matrix is said to be scalar if bij is equals to 0 और bij equals to k। मतलब ये बोल रहा है कि सिर्फ उस एक तो पहले स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल हो। मतलब अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपस में इक्वल हो तो स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर ये इक्वल ना हो तो हम बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, क्लियर है। तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन वो तब होगा जब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे 0 होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे एलिमेंट्स 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो, तो हम बोलेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो, rather except diagonal elements, and diagonal elements are not equal to each other, then we can say that that is a diagonal matrix। हो गया, बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये बेसिकली जैसे पिछले केस था स्केलर मैट्रिक्स का। अगर स्केलर केस जो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं और वो 1 के बराबर होते हैं। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो, बाकी और सारे एलिमेंट्स 0 हो, तो हम बोलेंगे उसे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। अच्छा, इसमें नहीं दे रखा पर जान लो आपकी कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, जैसे ये हाँ, ए आई जे इक्वल टू 1 और 0। 1 कब होगा, जब आई इक्वल टू जे हो, आई इक्वल टू जे होगा। तो आई इक्वल टू जे यहाँ पे है 1 1 1 है। यहाँ पे आई इक्वल टू जे है, आई इक्वल टू 2 है, जे इक्वल टू 2 है। यहाँ पे आई इक्वल टू 3 है, जे इक्वल टू 3 है। तो ये आई इक्वल टू जे सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। तो इन तीनों जगह पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 के बराबर हैं, तो हम बोलेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बाकी इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होने ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसमें हाँ, इसका ये है कि सारे एलिमेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स हो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर हो, वो कोई सा भी ऑर्डर हो उसका, चाहे वो डायगोनल एलिमेंट्स हो, चाहे वो डायगोनल के अलावा कोई एलिमेंट्स हो, चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो, 2/3 की मैट्रिक्स हो, 3/2 की मैट्रिक्स हो, कोई सा भी ऑर्डर हो उसका, बस सारे एलिमेंट जो है उसमें 0 होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वो जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। अच्छा, नल मैट्रिक्स को एक और चीज है कि इसे हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाई कैपिटल ओ। ठीक है, इट इज नॉट जीरो, इट इज कैपिटल ओ। इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्स्ट्रक्ट। ओके, ये 1/1 का इसकी ऑर्डर 1/1 है, इसकी ऑर्डर 2/2 है, इसकी ऑर्डर 2/3 है, इसकी ऑर्डर 2/1 है। अच्छा, बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ, इस इफ का मतलब होता है आई डबल कि इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएगा द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। सबसे पहले मैट्रिसेस जो दोनों हैं उन सबके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरी बात कि जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम एलिमेंट्स है वो सारे इक्वल होने चाहिए। मतलब कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स सेम होगी तभी जब उनके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए, और दूसरी चीज की जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के बराबर हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स हो गई हमारी, ये रही ए, ये रहा बी, यहाँ पे है आपका सी, और ये है आपका डी। अब अगर ये किसी अलग मैट्रिक्स जो है किसी और मैट्रिक्स के इक्वल तभी हो पाएगी जब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर, जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, 2/2 होगा इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। मतलब ये मैट्रिक्स अगर 2/2 की है तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स हो।
ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो जिसमें जो 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हो गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा और एक यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये ए के बराबर हो, ये वाला जो एलिमेंट है ये बी के बराबर हो, ठीक है। जो ये वाला एलिमेंट है वो सी के बराबर हो। लेट मी टेक पॉइंटर। ओके, ये वाला जो एलिमेंट है ए, वो जो यहाँ पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो ए के बराबर होना चाहिए। जो एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो बी के बराबर होना चाहिए। जो एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो सी के बराबर होना चाहिए। और जो एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो डी के बराबर होना चाहिए, तभी जाके हमारी मैट्रिक्सेस दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो क्या कंडीशन हो रही है हमारी मैट्रिक्सेस इक्वल होने की? सबसे पहले जो ऑर्डर है मैट्रिक्स की वो सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्डर ही चेंज हो गया तो मैट्रिक्स इक्वल होगी ही नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो हम चेक करेंगे कि एलिमेंट्स के बारे में। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जैसे ये 1,1 एलिमेंट है तो 1,1 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के 1,1 एलिमेंट से मैच करना चाहिए। ये जो 1,2 एलिमेंट है ये मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स के 1,2 एलिमेंट से मैच करना चाहिए। ये 2,1 एलिमेंट है, ये 2,1 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से मैच करना चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाला इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे पीछे स्लाइड्स में लिखी होगी मैंने कहीं, आई थिंक हाँ यहाँ पे है। अगर एक मैट्रिक्स m बाई n है उसका ऑर्डर, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो m n के इक्वल होंगे। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन m बाई n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू m into n। दिस इज m into n और दिस इज m बाई n। ओके, ये ऑर्डर है मैट्रिक्स की और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स अगर 2/3 की है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 2 into 3 होंगे, मतलब 6 होगी, और उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 होगा। अच्छा, बातें हैं आगे, आते हैं इस क्वेश्चन पे बेसिकली। हाँ, ये क्वेश्चन कहता है मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट्स, इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 12 हैं। तो ऐसा करते हैं 12 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर सेट करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 12 है। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगी मतलब m into n 12 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे m into n इक्वल्स टू 12 है बेसिकली हमारे पास। तो हमें m और n की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू 1 हो सकती है और n की वैल्यू 12 हो सकती है, या फिर m की वैल्यू 12 हो सकती है और n की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली और कौन से मल्टीपल्स हो सकते हैं, m की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 6 हो सकती है, मतलब 2,6 यहाँ पे मैं कॉमा लगा दे रहा है। सॉरी, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग खराब है, सो डोंट चेक दिस थिंग। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसी तरह ये 6,2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि 3 और 4 भी तो मल्टीपल होते हैं ना, तो 3,4। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये है ना कि इन दोनों एलिमेंट्स जो भी हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स ले रहे हैं वो पहले तो फ्रैक्शनल नहीं हो, और उनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 12 आना चाहिए एट द एंड। ठीक है, तो ऐसे करने का बस पर्पस ये है कि अगर आपके पास दे रखा है 12 एलिमेंट्स है, तो सीधी सी बात है कि दो ऐसे नंबर्स होंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 आएगा, और वो नंबर बेसिकली हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो जैसे 1 इंटू 12 हम करेंगे तो 12 आता है, 12 इंटू 1 करेंगे तो भी 12 आता है, 2 इंटू 6 करेंगे तो भी 12 आता है, 6 इंटू 2 करेंगे तो भी 12 आता है, 3 इंटू 4 करेंगे तो भी 12 आता है, और 4 इंटू 3 करेंगे तो भी 12 आता है। तो ये टोटल 6 केसेस हैं कि अगर m की वैल्यू 1 हुई तो n की वैल्यू 12 होगी, या फिर m की वैल्यू 12 हुई तो n की वैल्यू 1 होगी, या n की वैल्यू 2 हुई तो n की वैल्यू 6 होगी, या n की वैल्यू 6 हुई तो n की वैल्यू 2 होगी। इस तरह से 6 केसेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है कि 1,12 एक ऑर्डर हो जाएगा, एक ऑर्डर 12,1 हो जाएगा, एक ऑर्डर 2,6 हो जाएगा, ऑर्डर 6,2 हो जाएगा, एक 3,4 होगा और एक 4,3। ये 6 ऑर्डर पॉसिबल, मतलब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर सेट का पूछ रहा था, तो ये पॉसिबल ऑर्डर टोटल 6 हुए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ ए आई जे इज अ मैट्रिक्स गिवन बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, राइट द ऑर्डर ऑफ ए एंड फाइंड द एलिमेंट्स A24 A34 आल्सो शो दैट A32 इक्वल टू A23 प्लस A24। अच्छा, बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है कैपिटल ए। ठीक है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये सारे दिए हुए हैं हमारे पास। पूछ रहा है कि A24 एलिमेंट क्या होगा, A34 एलिमेंट क्या होगा। हमने आपको पहले बताया था कि A24 क्या होता है, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम वाला एलिमेंट। तो सेकेंड रो हमारे पास क्या है, ये रहा हमारा फर्स्ट रो, ये रहा सेकेंड रो। फोर्थ कॉलम क्या होगा सेकेंड रो में, सेकेंड रो में पहला कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा और चौथा कॉलम ये रहा। तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये 6 हो रहा है ना हमारा। तो A24 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारी। A24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसी तरह A34 बोल रहा है, तो पहले समझिए कि A34 का मतलब क्या होता है। A34 का मतलब कि थर्ड रो फोर्थ कॉलम। थर्ड रो क्या हो गया, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रो हो गया। और फोर्थ कॉलम तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। तो A34 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो ये -25। ठीक है, उसी तरह से मैं A32 फाइंड, अब अच्छा एक चीज और प्रूव करने को दे रखा है कि A32 इक्वल टू A23 प्लस A24। पहले मैं क्या करता हूँ, A32 LHS ले लेता हूँ। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में A32 दे रखा है। A32 की वैल्यू क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट A32 की वैल्यू 15 हुई। अच्छा, अब दे रखा है A23 और A24। A23 क्या होगा, A23 हमारा एलिमेंट ये रहा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 9 हो गया A23 की वैल्यू। ठीक है, और आरएचएस में क्या है, A24 की वैल्यू क्या है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम तो 6 है। तो 9 प्लस 6 करते हैं 15। तो सीधी सी बात है कि एलएचएस हमारा दे रखा था A32 जिसकी वैल्यू 15 हो रखी है, A23 जिसकी वैल्यू 9 हुई और A24 की वैल्यू 6 हुई, आपस में ऐड कर दिया 15 हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल बिल्कुल। अच्छा, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहा है वेयर ए इक्वल टू ए आई जे। मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है इसने 2 by 2 whose elements are given by a i j equal to I plus 2j whole square upon 2। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स जो होती है ए आई जे वो किस फॉर्मेट में होती है, A11 होगी। अच्छा, 2 by 2 के मैट्रिक्स है तो ऐसे होगी A11 A12 A21 A22, यही होगी ना। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1 से लेके m तक। m की वैल्यू 2 लेके तो i की वैल्यू क्या होगी, 1 और 2। j की वैल्यू क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 2 by 2 की, A11 A12 A21 A22। अच्छा, A11 क्या होगा, यहाँ दे रखा है ए आई जे इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है। ए आई जे जो है i और j का एक फंक्शन है, जो कि फंक्शन क्या है, इन्होंने डिफाइंड कर रखा है कि i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 क्या हो जाएगा, A11 के लिए i की जगह पे 1 रखेंगे, i और j की जगह पे 1 रखेंगे हम। तो A11 इक्वल टू i की जगह हमने 1 रख दिया, j की जगह 1 रख दिया और सॉल्व कर दिया। फाइनली A11 की वैल्यू 9/2 आ रही है। उसी तरह से A12 रखा हमने, i की जगह 1 रखा, देखो i प्लस 2j है ना, तो i की जगह हमने 1 रखा और j की जगह 2 रखा, 2 मल्टीप्लाइड बाई j की जगह 2 रखा, पूरे का होल स्क्वायर करा अपॉन में 2 कर दिया, हमारा ये आ गया। उसी तरह हम A21 की वैल्यू निकाल सकते हैं और A22 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करें, A21 के लिए i की वैल्यू 2 रखी और j की वैल्यू 1 रखी। A22 जो हो गया हमारा 2, i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू 2 हो गई, हमने कर दिया बेसिकली। ये हमारे चारों एलिमेंट्स आ गए, हमने पुट कर दिया, हमारी मैट्रिक्स बन गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, बिल्कुल बेसिक। अच्छा, बात करते हैं कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 3। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन है। सिमिलरली बिल्कुल पीछे वाले जो सवाल था उसके जैसा है बिल्कुल। तो इसके ऑर्डर 2 by 3 दे रखा है, तो 2 by 3 का हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए और रो नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 3। तो बात करते हैं हाँ, ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे आई अपॉन आई प्लस जे। फंक्शन हमें डिफाइन कर रहा है कि ए आई जे जो है एलिमेंट जो है वो आई और जे के में किस तरह से वैरी कर रहा है। तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हमने 1 रखा, जे की वैल्यू 1 रखा, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 1 - 1 0 होता है, तो ये 0 होगी। A12 की वैल्यू अब रखनी है, तो A12 के लिए क्या होगा, आई की जगह पे हम 1 रखेंगे, जे की जगह पे 2 रखेंगे, तो हमारे वैल्यू -1/3 आ जाता है। उसी तरह A13 निकालना है, तो आई की जगह हमने 1 रखा, जे की जगह हमने 3 रखा, वैल्यू हमारी इतनी है। कि सिमिलरली A21 A22 A23, A21 में क्या करेंगे, आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे। A22 में क्या करेंगे, आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू भी 2 रखेंगे। A23 में क्या करेंगे, आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 3 रखेंगे। ये हमारा फाइनल इस तरीके से डिफाइन हो जाता है। तो ओवरऑल मैट्रिक्स ए बन के आती है कि कैपिटल ए हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं 0 -1/3 -1/2 0 -1/3 -1/2 और ये 1/3 0 और -1/5, ये सारे एलिमेंट्स हमने पुट कर दिया, मैट्रिक्स हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई। बहुत ही आसान सा सवाल था, तुरंत हो गया।
बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। दे रखा है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सच दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा, हमने एक केस डिस्कस करा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलता है बेसिकली कि पहले ऑर्डर मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल दे रखी है पहले से, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो हम क्या करेंगे 2/2 की एक ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो सेम है। तो अभी ये मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती है जब हमारे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन दोनों मैट्रिसेस के इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाली जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होनी चाहिए, इस एलिमेंट के बराबर। उसी तरह ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो x माइनस वाई को हमने 5 रख दिया, इक्वल होना चाहिए ना जी। उसी तरह 2x माइनस वाई को हमने 12 रख दिया, 2x माइनस वाई ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हुआ। उसी तरह इसको हमने कर दिया, इसको हमने इक्वल कर दिया, 2z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3 और 2x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 15 कर दिया। ये चार इक्वेशन बन गई, चार वेरिएबल है, चारों को हमने सॉल्व कर दिया। बेसिकली कैसे करा देख लो सॉल्व। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था। सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या करा, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो y से y कैंसिल हो गया, 2x माइनस x बचा तो x बच गया यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में 12 माइनस 5 हो गया तो 7 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, अब क्या करा है x की वैल्यू 7 ना हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई, x की इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 पुट करा हमने, तो x की जगह पे हमने 7 रख लिया। यहाँ पे x था तो x की जगह हमने 7 रखा, माइनस का y था तो हमने y रखा यहाँ पे, और फिर 5 है इक्वल टू, तो इक्वल टू 5 रख दिया, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू y की इक्वल टू 2 निकल के आती है। सिमिलरली x की वैल्यू 7 निकल रखी थी तो हमने इसे इक्वेशन 4 में पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारी w की वैल्यू निकल के आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1, and we put in w equal to 1 in equation third, and we find that z equal to 1. This is our final answer of x y z and w। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट ये बताना चाहिए कि जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं a11 जो होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का वो दूसरे मैट्रिक्स के भी a11 के बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सिमिलरली ये भी एक ऐसा ही सवाल है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये मैट्रिसेस इक्वल दे रखी है पहले से, तो हमारे पास ऑर्डर जो है मैट्रिक्स की ऑलरेडी सेम है, तभी तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब बात है कि 2 और 5 ये दो एलिमेंट्स है, ये भी सेम है, तो ये मैट्रिक्स तभी इक्वल होगी जब a प्लस बी इक्वल टू 6 हो। ठीक है, और दूसरी a इंटू बी इक्वल टू 8 हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को हमने आराम से सॉल्व कर दिया। ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, देखो क्या करा, ए बी इक्वल टू 8 कर दिया तो b इक्वल टू 8 बाई ए आ गया, ए नीचे में डिनोमिनेटर में चला गया, तो b इक्वल टू 8 बाई ए इन इक्वेशन 1 हमने पुट करा, तो a प्लस बी की जगह हमने 8 बाई ए रख दिया, इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, a को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस 8 हो गया अपॉन में a रहा इक्वल टू 6 हो गया। a को हम इस तरफ भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू m प्लस 6 है। 6 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, जो पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होता है a स्क्वायर और 8, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास 8a स्क्वायर प्रोडक्ट आता है। अब बीच वाले जो एलिमेंट होता है इसे हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि वो इनका जो सम है आपस में वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर हो, और जो जो मल्टीप्लीकेशन है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर हो। तो हमने इसे -4a और -2a में स्प्लिट कर लिया। तो स्प्लिट करा तो क्या हुआ, -4a और -2a अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो ये -6a होगा, और अगर इनका मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो 8a स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहाँ से फैक्टराइज करने के लिए हमने स्प्लिट करा और फिर कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर और -4a में से a कॉमन ले लिया हमने, तो a-4 बचा। उसी तरह -2 कॉमन लिया तो a-4 बचा। सिमिलरली ये हमारे पास a-2 इंटू a-4 इक्वल टू 0 हुआ। इंडिविजुअली हम अगर इक्वल करेंगे a-2 को 0 के इक्वल करेंगे और a-4 को भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा, अब a की वैल्यू अगर 2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 बाई ए, क्योंकि b हमने 8 बाई ए यहाँ से फाइंड कर रखा है ना फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा, तो हमारे पास b की वैल्यू 8 बाई ए आ रखी थी, a की वैल्यू हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पे 4 आ गया a की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू। अच्छा, a की वैल्यू अगर हम 4 लेके चलते हैं तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारे पास यही फाइनल आंसर होना है a और b का कि a की वैल्यू 2 आएगी तो b की वैल्यू 4 आनी है, और अगर a की वैल्यू 4 आई तो b की वैल्यू 2 आनी है। ये थोड़ा ठीक ठाक सा सवाल था, बस आपको क्वाड्रेटिक अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए, बाकी तो कोई इशू है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट सवाल। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल देख लो कैसे करना है। यही है मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और ये मैट्रिसेस इक्वल होनी है। क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, ए इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है, इन दोनों मैट्रिसेस इक्वल होनी है एक्स और वाई की किन वैल्यूज के लिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम है ऑलरेडी।
अच्छा, तो क्या होगा, इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इक्वल मतलब 2x+1 है जो x+3 के इक्वल होगा। अच्छा, उसी तरह 3y जो होगा वो y² + 2 के इक्वल होगा। तो हमने इसको इक्वेट करा, तीन इक्वेशन बनी हमारी बेसिकली, और y² - 4y जो 5y जो होगा वो -6 के बराबर होगा। अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारी x की वैल्यू 2 निकल के आती है, 2x+1 = x+3। 2x में से x को माइनस कर दिया और इधर इस चीज को 1 को 3 में माइनस कर दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आनी है। उसी तरह इक्वेशन 3 को जब हम लेते हैं, को हम देखते हैं, तो इससे हमारे पास दो वैल्यूज आनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। तो हमने इसे सॉल्व करा, तो y² - 5y + 6 = 0, इसको फैक्टराइज करते हैं तो y - 3 y - 2 आ जाता है। वही बिल्कुल स्प्लिट करने वाले पैटर्न से, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, ताकि उनका सम जो है मिडिल टर्म के बराबर हो जाए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन आने वाला है y - 3 × y - 2 = 0। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू 3 और 2 आनी है, लेकिन 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 यहाँ पे थम जाना, आराम से चेक करना है अच्छे से कि ये तो इक्वल होगी, तो y = 3 और 2 आंख बंद करके आंसर नहीं दे रहा। करना क्या है, सेकंड केस को भी चेक करो, 3y = y² + 2। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होनी, देखो y² - 3y + 2। अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो y - 1 y - 2 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ रही है, और यहाँ से y की वैल्यू, मतलब यहाँ से y की वैल्यू 2 और 1 दोनों आनी है, बस यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिख रहा है, 2 और 1 दोनों आनी है y की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इस केस का और इस केस का दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन इन द केस की, जैसे कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो, ये वाली थर्ड वाली, और ये सेकंड वाली भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, तो ऐसे सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो y = 2 है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, y = 1 और y = 3 को नेग्लेक्ट करेंगे, y की वैल्यू सिर्फ 2 होगी, जिसके लिए ये टर्म भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला टर्म भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। क्योंकि देखो ना, अगर एक टर्म को अगर आप जीरो कर दो तो ये इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, ये रह जाएगा, तो फिर मैट्रिसेस इक्वल हो नहीं पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये था अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की, भाई जो भी होता है एक टेबल जैसा चीज होती है, एरे जैसी, रेक्टेंगुलर एरे होता है एलिमेंट्स का, जिसमें कि रैंडमली चीजें अरेंज होती हैं। उनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि पहला एलिमेंट क्या ये है तो दूसरा एलिमेंट ये होना है, तीसरा एलिमेंट ये होना है। बस ये पता है कि टेबल होती है, एक एरे जैसी चीज एरे होती है, रेक्टेंगुलर एरे होती है, चाहे वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर हमने आपको बता दिया था कि जैसे जितने रोज होते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं, जैसे अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज है n कॉलम्स हैं, तो m/n जो होगा वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, टाइप्स क्या होती है मैट्रिसेस की, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें सिर्फ एक कॉलम हो रो मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें सिर्फ एक रो हो। ठीक है, सॉरी, रो मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर ऑफ रोज 1 होते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होती है। ओके, ठीक है, रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, उसमें सिर्फ एक कॉलम एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स में जो है आपस में इक्वल होते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो आपस में इक्वल होते हैं और वो 1 होते हैं, बाकी उनके अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं। हाँ, एक चीज और है, डायगोनल एलिमेंट्स तभी एग्जिस्ट कर, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगी ना जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। अगर स्क्वायर ही नहीं हुआ फिर तो हम वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करते कि डायगोनल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। ऑर्डर कुछ भी मैट्रिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके सारे एलिमेंट 0 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसे हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, इसे 0 मत बोलना। ठीक है, मतलब क्या है, 0 मत बोलना, ओ को 0 बोलते हैं उसे। ठीक है, सॉरी ओ बोलते हैं। बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, पीपीटी में रह गई थी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा उसे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, जो दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उनकी ऑर्डर आपस में इक्वल हो, और क्या हो, साथ में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल हो। तो ये रहा था आज का लेक्चर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए आप। बाकी ठीक है, थैंक यू।